हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और उनके द्वारा एक नया एडवर्टाइजमेंट नोटिस दिया गया है। नया वैकेंसी नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड जो चयन आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन दिया गया है, इसमें ग्रुप सी की पोस्ट है और वो है स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, पीए और पीएस पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट ये दी गई है इसके अंदर। ठीक है, स्टेनोग्राफर, पीए, पीएस, वो सारी वैकेंसीज इसके अंदर दी गई है जो ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं। और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो उत्तराखंड सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो दिया गया है, कमीशन के द्वारा जो जारी किया गया है, इसमें हम सारी डिटेल्स चेक करेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, फॉर्म कब से कब तक अप्लाई करना, सारी डिटेल्स इसके अंदर वन बाय वन करके हम चेक करेंगे। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तराखंड सेवा चयन आयोग की, वो है www.ssc.uk.gov.in। ट्रिपल एस यानी कि सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन .उत्तराखंड.gov.in। मेल आईडी है इनकी चयन आयोग @gmail.com। तो ये है चयन हेतु विज्ञापन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, नया वैकेंसी नोटिफिकेशन है उत्तराखंड कमीशन के द्वारा। और इसमें लिखा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में ग्रुप सी के अंतर्गत अपर निजी सचिव, व्यक्तित्व सहायक, आशुलिपिक, आइसोलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन, यानी कि स्टेनोग्राफर, पीए, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारी वैकेंसीज हैं जो उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा दी गई है। तो अब इसमें डिटेल में हम चेक करते हैं शेड्यूल क्या रहेगा। बात करते जहाँ तक जो एडवर्टाइजमेंट जो जारी की गई है वो 17 सितंबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट होनी है, इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट होने की डेट है वो है 24 सितंबर। 24 सितंबर से ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट होनी है, यानी कि 24 सितंबर से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और जो लास्ट डेट की बात करते हैं फॉर्म अप्लाई करने की, वो 14 अक्टूबर रहेगी। 24 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उत्तराखंड जो सर्विस कमीशन के द्वारा जो वैकेंसीज दी गई है, पीए, पीएस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, इन सभी वैकेंसीज पर 24 सितंबर टू 14 अक्टूबर। इसके अलावा अगर आपको अपने जो करेक्शन करनी है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसकी डेट है 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर। ठीक है, 4 दिन का टाइम दिया जाएगा डाटा करेक्शन के लिए, अगर आपने फॉर्म में कुछ मिस्टेक कर दी है तो। और जो डेट ऑफ एग्ज़ाम दे रखा है, जो रिटर्न एग्ज़ाम जो होगा वो होगा 8 दिसंबर तक। एग्ज़ाम होने की जो अंतिम तिथि है वो 8 दिसंबर दे रखी है, 8 दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। 24 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, 14 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी और 8 दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। ये इन्होंने एज़ पर शेड्यूल इन्होंने दे रखा है। आगे इसमें लिखा गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभाग यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जो ग्रुप सी की पोस्ट है, यानी कि पीएस की है, पीए, स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 257 पोस्ट दे रखी है। 257 पदों पर ये कुल भर्ती होनी है। 257 ये वैकेंसीज हैं। स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पीए, पीएस, सारी वैकेंसीज इसके अंदर शामिल हैं। और जो ऑफिशियल लिंक है, ये ऑफिशियल साइट है उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की, जहां से आपको अप्लाई करना है। सारी डिटेल्स आपको इसी ऑफिशियल साइट से मिलेंगी। एडमिट कार्ड वगैरह जो भी आएंगे वो सारा इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करने हैं। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 अक्टूबर रहेगी, यानी कि 14 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे है कि इन पदों पर चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी व लिखित प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की क्वालिफाइंग जो टाइपिंग स्पीड है वो ली जाएगी। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग स्पीड यानी कि स्टेनोग्राफी स्पीड जो है वो आपका लिया जाएगा।
ठीक है, 2 स्टेज में आपका ये सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। पहले आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आपके जो क्वालिफाई जिनका रिटन एग्जाम होगा उन सभी कैंडिडेट्स के टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी कि MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में जो परीक्षा है वो ली जाएगी। ठीक है, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाएंगे यानी कि OMR बेस्ड या फिर CBT मोड में आपका ये पेपर लिया जाएगा। फर्दर इसकी भी जो जानकारी है वो आपको ऑफिशियल साइट पर दे दी जाएगी www.sssc.uk.gov.in। ये ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी। अब बात करते हैं पदों का विवरण। पदों का विवरण क्या है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसीज दिखा रखी हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज पर्सनल असिस्टेंट PA की हैं और स्टेनोग्राफर की हैं, और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग करके दिखा रखी हैं, और साथ में कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग ये वैकेंसीज इसमें शो कर रखी हैं। तो 1 बाय 1 करके इसमें हम चेक करते हैं सारी की सारी चीज़ें। सबसे पहले जो इसमें दे रखा है वो है अपर निजी सचिव। ठीक है, और इसकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, टोटल 3 वैकेंसीज इसके अंदर है, और किस डिपार्टमेंट में है, ये है उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय। उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय ये डिपार्टमेंट का नाम है। उत्तराखंड जो गवर्नर जो सेक्रेटरीट है वहाँ पर है। टोटल 3 पोस्टें हैं यहाँ पर। 3 जो पोस्ट हैं उसमें से ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये दिखा रखी हैं। टोटल 3 एक जनरल के लिए है और एक ये 2 अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिखा रखी है, SC और OBC कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये 3 वैकेंसीज टोटल निजी सहायक की। और इसमें जो बात करते हैं, जो सैलरी होगी इसके लिए, इस पोस्ट के लिए, वो बेसिक सैलरी 47,600 रुपीज़, पे लेवल 8 इसकी बेसिक सैलरी रहेगी। एज लिमिट की बात करते हैं, कम से कम 21 साल और अधिकतम 42 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 42 ईयर्स आपकी एज लिमिट इसमें होनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, क्या क्या आपके पास होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपकी स्टेनोग्राफी स्पीड होनी चाहिए। यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन यानी कि BA, BCom, BSc, BTech, BBA जो भी बैचलर डिग्री है वो सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी स्टेनोग्राफर जो टाइपिंग स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्टेनो स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, और कंप्यूटर पर अंग्रेजी या हिंदी जो टाइपिंग में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है टाइपिंग स्पीड। ठीक है, ग्रेजुएट प्लस स्टेनो आपको आनी चाहिए। स्टेनो स्पीड जो होनी चाहिए आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, ये इसमें मेन जो कंडीशन दे रखी है। ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस स्टेनो टाइपिंग आपकी स्पीड होनी चाहिए। उसका नेक्स्ट जो पोस्ट है और वो है पर्सनल असिस्टेंट की, व्यक्तिक सहायक पर्सनल असिस्टेंट PA जो बोलते हैं उसकी। और डिपार्टमेंट है उत्तराखंड सूचना आयोग। उत्तराखंड सूचना आयोग ये डिपार्टमेंट है, और यहाँ पर जो पर्सनल असिस्टेंट की टोटल 3 पोस्टें यहाँ पर दे रखी है। 2 जनरल कैटेगरी के लिए है और एक अनुसूचित जाति के लिए SC कैटेगरी के लिए है। ठीक है, 3 पोस्टें हैं उत्तराखंड सूचना आयोग में पर्सनल असिस्टेंट PA की पोस्ट के लिए, जिसमें 2 जनरल कैटेगरीज के लिए दे रखी है। बात करते हैं PA की पोस्ट के लिए सैलरी की, तो बेसिक सैलरी वो पे लेवल 6 के हिसाब से 35,400 ये बेसिक सैलरी रहेगी। एज लिमिट की बात करते हैं, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल आपकी उम्र हो सकती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो 12th क्लास, साथ में कंप्यूटर पर हिंदी टंकन के न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए। हिंदी स्टेनोग्राफी जो स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए हिंदी में, और अंग्रेजी आशुलिपिक और टंकन में प्रवीण अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। यानी कि जो PA की जो वैकेंसीज में 12th क्लास प्लस कंप्यूटर पर 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा यानी कि लगभग 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्टेनोग्राफर स्पीड होनी चाहिए हिंदी के अंदर। ठीक है, और जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगली पोस्ट और है और वो है स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट की। स्टेनोग्राफर पर्सनल असिस्टेंट दोनों ही इसके अंदर लिख रखे हैं, और डिपार्टमेंट का नाम है महाअधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड नैनीताल। महाअधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड नैनीताल में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 15 है। 15 पोस्टें हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, 15 पोस्टों में जनरल के लिए 9 है, SC कैटेगरी के लिए 3 हैं, और बाकी अलग अलग सब कैटेगरी के हिसाब से विभाजित कर रखे हैं। टोटल जो 15 वैकेंसीज हैं स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए।
ठीक है, महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड ये डिपार्टमेंट का नाम दे रखा है। बात करते हैं पे लेवल की, तो पे लेवल 5 में यानी कि 29,200 ये बेसिक सैलरीज में रहेगी। और एज लिमिट की बात करते हैं तो कम से कम 21 साल और मैक्सिमम 42 साल आपकी एज हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा इसमें मेन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं कंप्यूटर परिचालन का ज्ञान रखता हो तथा टंकन में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन की गति प्रति घंटा तथा अंग्रेजी आशुलिपिक में 100 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी आशुलिपिक के 80 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। इंग्लिश में स्टेनोग्राफी जो स्पीड है वो 100 वर्ड्स होनी चाहिए। हिंदी में 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, स्टेनो स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो या तो 12th है या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे ये वैकेंसीज दी गई है। ठीक है, ये था स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। अगला है पोस्ट पर्सनल असिस्टेंट की, पीए की ही पोस्ट है और डिपार्टमेंट का नाम है विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तराखंड। विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तराखंड। टोटल 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, एक जनरल के लिए और एक एससी कैटेगरी के लिए वैकेंसीज दे रखी है। पर्सनल असिस्टेंट पीए की ये पोस्ट है। ठीक है, ध्यान रखना अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग ये पोस्ट कोड दे रखे हैं यहाँ पर। उसके बाद इस पोस्ट में जो पीए की जो पोस्ट है विधि विज्ञान प्रयोगशाला में, पे लेवल की बात करते हैं तो पे लेवल 5 में ही रहेगा 29,200। एज लिमिट मिनिमम 18 मैक्सिमम 42 ईयर्स एज हो सकती है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हो तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में जो स्टेनो टाइपिंग जो स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्टेनो स्पीड होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में जो स्टेनो स्पीड है 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए। और कंप्यूटर में हिंदी तथा अंग्रेजी जो टाइपिंग स्पीड न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें दे रखी है। नेक्स्ट है इसमें आगे जो पोस्ट का नाम हो पर्सनल असिस्टेंट पीए की पोस्ट है। और ये जो पीए की जो पोस्ट दे रखी है ये टोटल है 22 वैकेंसीज। टोटल 22 वैकेंसीज दे रखी हैं। 22 वैकेंसीज अलग अलग पोस्ट कोड यहाँ पर दिखा रखे हैं अलग अलग पोस्ट कोड के हिसाब से। तो सबसे पहले जो पीए की वैकेंसी है ये उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में है। यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसीज दे रखी हैं। अगला जो डिपार्टमेंट है इसमें नंबर 2 पीए की वैकेंसी है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा। यहाँ पर 1 वैकेंसी है। आगे ये पोस्ट कोड अलग से दे रखा 873 करके। और ये पीए की पोस्ट है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर। यहाँ पर 1 वैकेंसी है। इसके बाद नंबर 4 पर जो है और ये पर्सनल असिस्टेंट और ये है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली में। यहाँ पर भी 1 वैकेंसी है। अगला है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत। यहाँ पर भी 1 वैकेंसी दे रखी है। ये सारी पीए की वैकेंसीज है पर्सनल असिस्टेंट की, अलग अलग जगह पर दिखा रखी है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। अगला जो डिपार्टमेंट है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के लिए। देहरादून डिस्ट्रिक्ट में 1 वैकेंसी है। अगला है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर भी 1 वैकेंसी दे रखी है। ठीक है, अगला जो है वो है नैनीताल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल, 1 वैकेंसी है। अगला है पौड़ी गढ़वाल, यहाँ पर भी 1 वैकेंसी दी गई है। यानी कि जो उत्तराखंड के जो डिस्ट्रिक्ट है हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर 1-1 वैकेंसी दी गई है। पिथौरागढ़ रुद्रप्रयाग में भी 1 वैकेंसी दे रखी है। टोटल ये 22 वैकेंसीज हैं पीए की अलग अलग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंदर। टिहरी गढ़वाल 1 वैकेंसी, उधम सिंह नगर 1 वैकेंसी। पीए की पोस्ट की वैकेंसी है पर्सनल असिस्टेंट के लिए। उत्तरकाशी में 1 वैकेंसी है। उसके बाद है स्थायी लोक अदालत अल्मोड़ा। ये ऊपर जो थे था जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। अब जो नंबर 15 से जो स्टार्ट है स्थायी लोक अदालत अल्मोड़ा, यहाँ पर 1 वैकेंसी दे रखी है जनरल कैटेगरी के लिए है। अगला है स्थायी लोक अदालत देहरादून, 1 वैकेंसी। स्थायी लोक अदालत हरिद्वार, 1 वैकेंसी। उसके अलावा आगे जो इसमें दे रखा है स्थायी लोक अदालत नैनीताल, नैनीताल में भी 1 वैकेंसी दी गई है। इसके बाद अगला है स्थायी लोक अदालत पौड़ी, यहाँ पर 1 वैकेंसी है। स्थायी लोक अदालत टिहरी गढ़वाल 1 वैकेंसी है। उधम सिंह नगर 1 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इस हिसाब से ये टोटल 22 वैकेंसीज यहाँ पर बनती हैं। स्थायी लोक अदालत और जिला विधिक जो न्यायालय वहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में 1-1 वैकेंसी के हिसाब से टोटल ये 22 वैकेंसीज यहाँ पर बनती है पीए की पोस्ट के लिए। पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट, और ये सारी जो पोस्टें होती है ये स्टेनोग्राफर से रिलेटेड पोस्ट होती है। अभी जो 22 पोस्टें हैं अलग अलग यहाँ पर, इनका जो पे लेवल है वो पे लेवल 5 का है। पे लेवल 5 यानी कि बेसिक सैलरी 29,200 ये बेसिक सैलरी इसमें रहेगी। एज लिमिट मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42 ईयर्स आपकी एज इसमें हो सकती है।
एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 12th क्लास आपके पास पास आउट होना चाहिए। साथ में हिंदी जो टाइपिंग स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी में जो टाइपिंग स्पीड है, जो स्टेनो स्पीड है, जो स्टेनोग्राफी की जो स्पीड है हिंदी में, वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और कंप्यूटर पर जो हिंदी जो टाइपिंग हो 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, स्टेनोग्राफी स्पीड 80 वर्ड्स प्रति मिनट और जो हिंदी टाइपिंग हो 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड से होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें जो डिजायरेबल मांग रखी है वो इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड कम से कम, जो स्टेनोग्राफी स्पीड है वो 100 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। ठीक है, वो टोटल थी 22 वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट की। अगली पोस्ट भी है पर्सनल असिस्टेंट पीए की ही ये पोस्ट है। यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसीज हैं। डिपार्टमेंट का नाम है, पहला है राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राज्य आयोग संवर्ग, एक वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है। और नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग जिला उपभोक्ता, ये राज्य उपभोक्ता संवर्ग में है और ये डिस्ट्रिक्ट उपभोक्ता संवर्ग में है। दोनों में एक एक वैकेंसी, टोटल 2 वैकेंसीज यहाँ पर दे रखी है पीए की पोस्ट के लिए। पे लेवल दो सेम है, पे लेवल 5 में 29,200 बेसिक सैलरी रहेगी। एज लिमिट 18 से 42 साल रहेगी, कम से कम 18 मैक्सिमम 42 ईयर्स रहेगी। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर, वो है राज्य आयोग हेतु। राज्य आयोग हेतु जो कंडीशंस दे रखी है उसमें आपके पास 12th क्लास पास आउट होना जरूरी है। साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो आपकी स्पीड है, इंग्लिश में स्टेनो स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में 80 वर्ड्स पर मिनट स्टेनोग्राफी स्पीड आपकी होनी चाहिए। इंग्लिश में 100 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्टेनोग्राफी स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा अंग्रेजी में जो टाइपिंग है वो 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, हिंदी में जो टाइपिंग स्पीड है वो 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। साथ में MS ऑफिस का ज्ञान होना भी आवश्यक है। ये है स्टेनोग्राफर राज्य आयोग हेतु। इसके अलावा स्टेनोग्राफर है और जिला फॉर्म हेतु 12th क्लास मांग रखी है। साथ में हिंदी में 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और हिंदी में जो स्टेनोग्राफर है 80 वर्ड्स पर मिनट और जो नॉर्मल जो टाइपिंग स्पीड है वो 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। इसके अलावा MS ऑफिस की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद अगला है और पोस्ट का नाम पीए ही है पर्सनल असिस्टेंट के लिए। टोटल वैकेंसीज है 207, कुल 207 पद हैं यहाँ पर। ये अंतिम है, टोटल 207 पद यहाँ पर एक साथ दिए गए हैं पर्सनल असिस्टेंट पीए की पोस्ट के लिए। ये जो टोटल 207 पद हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर दिए गए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। तो हर डिपार्टमेंट की एक बार 1 बाय 1 करके बात करें। ध्यान रखना ये पोस्ट कोड अलग अलग दे रखे सभी के लिए, ठीक है। ये पोस्ट कोड आप अपना ध्यान रखना। सबसे पहले पर्सनल असिस्टेंट ये है प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय उत्तराखंड हल्द्वानी, प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय उत्तराखंड हल्द्वानी। यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसीज दी गई है, चारों जनरल कैटेगरी के लिए दे रखी है। अगला जो डिपार्टमेंट का नाम है वो है राज्य कर विभाग, जो स्टेट टैक्स ऑफिस है वहाँ पर पीए की पोस्ट। टोटल 33 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। पीए की जो राज्य कर विभाग में टोटल 33 पोस्ट दी गई है। इसमें जनरल के लिए 17 है, SC के लिए 5, ST के लिए 2 और ये अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 9 वैकेंसी 6+3 अलग अलग दे रखी हैं। अगला है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उत्तराखंड। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 14 वैकेंसी, इसमें जनरल की 7 पोस्ट हैं और SC कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसीज अलग से दी गई है। टोटल 14 वैकेंसीज है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग उत्तराखंड में। नंबर 4 पर है कृषि विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में टोटल 5 पोस्ट हैं। इसमें से 3 SC के लिए है, 1 ST के लिए और 1 OBC कैटेगरी के लिए दे रखी है। अगला है नंबर 5 पर और डिपार्टमेंट का नाम है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखंड। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखंड। यहाँ पर टोटल 15 वैकेंसीज है, 15 पोस्ट दे रखी हैं। 15 में से जनरल के लिए 9 है और SC के लिए 4 हैं, OBC के लिए 1 है, EWS के लिए 1 वैकेंसी अलग अलग दिखा रखी है। अगला जो डिपार्टमेंट है और वो है संभागीय या उप संभागीय परिवहन कार्यालय, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। और यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसी दे रखी है, एक SC कैटेगरी के लिए और एक जनरल कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है परिवहन आयुक्त कार्यालय उत्तराखंड देहरादून। परिवहन आयुक्त कार्यालय, यहाँ पर टोटल 4 पोस्टें हैं, 3 जनरल कैटेगरी के लिए और 1 SC कैटेगरी के लिए ये वैकेंसी दी गई है। अगला जो डिपार्टमेंट है वो है मंडल आयुक्त गढ़वाल मंडल पौड़ी राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर है। यहाँ पर टोटल 7 पोस्ट दी गई हैं। 7 में से 2 जनरल कैटेगरी के लिए हैं, एक EWS, एक
ओबीसी, एक एसटी और 2 एससी कैटेगरी के लिए अलग अलग दिखा रखी है। अगला डिपार्टमेंट है उत्तराखंड पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, उत्तराखंड पब्लिक लोक निर्माण विभाग। ठीक है, और उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग में टोटल जो वैकेंसी दे रखी है वो 27 वैकेंसी है, 27 वैकेंसीज है पर्सनल असिस्टेंट के लिए। 27 में से जो 20 वैकेंसी वो जनरल कैटेगरी के लिए है, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 फॉर ओबीसी एंड 4 फॉर एससी कैटेगरी। उत्तराखंड पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट टोटल 27 वैकेंसीज दे रखी है। अगला जो डिपार्टमेंट है वो है समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड, समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड, और यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसीज है, दोनों की दोनों एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। अगला जो डिपार्टमेंट का नाम है वो है कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एंड चिट्स, कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटी एंड चिट्स। यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसीज है, एक जनरल के लिए और एक एससी कैटेगरी के लिए। अगला जो डिपार्टमेंट है वो मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तराखंड। टोटल 2 वैकेंसीज है, एक जनरल के लिए और एक एससी कैटेगरी के लिए वैकेंसीज ये दे रखी है। नेक्स्ट 13 नंबर पे जो डिपार्टमेंट है वो है उप श्रम आयुक्त हल्द्वानी, और डिप्टी लेबर जो कमिश्नर है वहाँ पर ये वैकेंसीज दी गई है, और यहाँ पर एक वैकेंसी है जो जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। अगला डिपार्टमेंट है विभागीय लेखा उत्तराखंड, यानी कि जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, और यहाँ पर एक वैकेंसी है जो जनरल कैटेगरी के लिए दे रखी है। नंबर 15 पर जो डिपार्टमेंट है और वो है कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखंड देहरादून, यहाँ पर एक वैकेंसी है जो एससी कैटेगरी के लिए है। अगला है अर्थ एवं संख्या उत्तराखंड देहरादून, यहाँ पर भी एक वैकेंसी है, ये जनरल कैटेगरी के लिए दी गई है। इसके अलावा अगला जो डिपार्टमेंट है वो है मत्स्य विभाग फिशरीज डिपार्टमेंट, एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए है। अगला है संस्कृति निदेशालय उत्तराखंड, एक वैकेंसी जो जनरल कैटेगरी के लिए दी गई है। उसके बाद 19 नंबर पर जो डिपार्टमेंट है वो है डेयरी डेवलपमेंट, डेयरी डेवलपमेंट डेयरी विकास उत्तराखंड, 3 वैकेंसीज हैं, एक एससी के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक जनरल कैटेगरी के लिए। अगला डिपार्टमेंट है आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, 2 वैकेंसी है, दोनों ही जनरल कैटेगरी के लिए दी गई है। नेक्स्ट है 21 पर, और ये डिपार्टमेंट का नाम है जिला पूर्ति अधिकारी टिहरी गढ़वाल, और यहाँ पर एक वैकेंसी है जो जनरल कैटेगरी के लिए दी गई है। अगला है श्रम आयुक्त उत्तराखंड, 2 वैकेंसीज हैं, एक जनरल के लिए और एक एससी कैटेगरी के लिए वैकेंसीज दी गई है लेबर डिपार्टमेंट में, लेबर कमिश्नर के पास। अगला जो डिपार्टमेंट है वो है होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं उत्तराखंड, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं उत्तराखंड, एक वैकेंसी एससी के लिए है, एक जनरल के लिए, टोटल 2 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, कार्यालय कारागार मुख्यालय में, एक वैकेंसी है जो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर दी गई है। अगला डिपार्टमेंट है ये है कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, और यह है अधीनस्थ कारागार हेतु, 2 वैकेंसी है, एक एससी के लिए और एक जनरल कैटेगरी के लिए। अगला डिपार्टमेंट है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जनपद चंपावत, चंपावत में एक वैकेंसी है जो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है महिला कल्याण विभाग, यहाँ पर एक वैकेंसी जो जनरल कैटेगरी के लिए दी गई है। उसके बाद अगला है भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, यहाँ पर एक वैकेंसी है जो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट दिखा रखे, अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दिखा रखे, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी और किस कैटेगरी के लिए दे रखी है। अगला जो डिपार्टमेंट है वो है इरिगेशन डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग, यहाँ पर टोटल 49 पोस्ट है, 49 वैकेंसीज दे रखी है इरिगेशन के अंदर। 49 में से एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 7 है, और एडब्ल्यूएस के लिए 4 है, और जनरल कैटेगरी के लिए 27 वैकेंसीज दे रखे, टोटल 49 वैकेंसीज है इरिगेशन डिपार्टमेंट में। अगला डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन विभाग उत्तराखंड, यहाँ पर टोटल 9 वैकेंसीज 9 पोस्टें हैं, जनरल के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 और एससी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व की गई है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है उद्योग विभाग, और यहाँ पर टोटल 8 वैकेंसीज है, और जिसमें जनरल के लिए 4 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और 2 एससी कैटेगरी के लिए दी गई है। अगला डिपार्टमेंट है प्राविधिक शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, 0 वैकेंसी यहाँ पर शो कर रखी है। और अगला जो डिपार्टमेंट है ग्रामीण निर्माण विभाग, यहाँ पर भी कोई वैकेंसीज नहीं दे रखी। इस हिसाब से टोटल 207 वैकेंसीज ये दिखा रखी हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से वैकेंसीज दी गई हैं। पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए
पीए की वैकेंसी है, टोटल 33 डिपार्टमेंट दिखा रखे हैं, 33 डिपार्टमेंट हैं और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग कैटेगरी वाइज इन वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा, किस कैटेगरी के लिए किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज रहेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 207 हैं। उपरोक्त तालिका में संख्या 32 और संख्या 33 पर समेकित नियोक्ता विभागों से आरक्षण के अनुसार पदों की संख्या प्राप्त होने पर उक्त विभागों के पदों में शामिल किया जाएगा। यानी कि 207 तो पोस्ट हैं ही, लेकिन ये जो 2 डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर कोई वैकेंसीज नहीं दिखा रखी, यहाँ पे वैकेंसीज अभी आई नहीं, यहाँ पे वैकेंसीज आएंगी। तो यानी कि जो 207 जो वैकेंसीज हैं यहाँ से ये बढ़ जाएंगी। ठीक है, यहाँ से वैकेंसीज ज़्यादा हो जाएंगी। एज लिमिट 18 से 42 साल रहेगी, कम से कम 18 और मैक्सिमम 42 ईयर्स। अब बात करते हैं एसेंशियल जो क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए इसमें आपके पास सिंपल 12th क्लास पास आउट होना चाहिए। साथ में हिंदी में जो स्टेनो स्पीड है, स्टेनो टाइपिंग जो स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी स्टेनो स्पीड जो है वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा जो हिंदी में जो टाइपिंग स्पीड है कंप्यूटर पर वो कम से कम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी में जो स्टेनो स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट और जो टाइपिंग स्पीड है कंप्यूटर पर वो 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा से होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये इसमें अधिमान्य है, अन्य के अगर ये आपके पास नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगली जो पोस्ट का नाम है और वो है स्टेनोग्राफर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, आशुलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। टोटल 3 पोस्टें दे रखी हैं यहाँ पर। डिपार्टमेंट का नाम है उत्तराखंड सूचना आयोग। उत्तराखंड सूचना आयोग में है स्टेनोग्राफर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। 3 जो पोस्ट है, 2 जनरल के लिए और एक एससी कैटेगरी के लिए ये वैकेंसीज रिजर्व की गई है। पे लेवल की बात करें, पे लेवल 4 होगा, 25,500 ये बेसिक सैलरी रहेगी। एज लिमिट 18 से 42 साल रहेगी। 12th क्लास होनी चाहिए। हिंदी में टाइपिंग जो स्टेनो स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में जो टाइपिंग स्पीड है वो कम से कम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा से होनी चाहिए। अगला है पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। पर्सनल असिस्टेंट नेक्स्ट जो पोस्ट है और वो है पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। और डिपार्टमेंट का जो नाम है इसमें वो है उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसमें वो 2 वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज इसमें दी गई है। और कैटेगरी वाइज बात करें तो एक वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए है और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है, जो 2 वैकेंसीज हैं उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के अंदर। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और पर्सनल असिस्टेंट रैंक की वैकेंसीज हैं। और ध्यान रखना हर पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट कोड ये दे रखा है। ठीक है, जितनी भी पोस्टें ऊपर बताई हैं हर पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट कोड ये दे रखा है, जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम अलग अलग पोस्ट कोड के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो इन सभी पर। तो ये है टोटल सारी वैकेंसीज। और इसमें पे लेवल की बात करते हैं, इसमें जो पे लेवल 4 है, पे लेवल 4 का मतलब जो बेसिक सैलरी रहेगी 25,500 रहेगी। बेसिक सैलरी का ये जो 25,500 है इसमें आपका डीए भी ऐड होगा, इसके बाद एचआरए वगैरह जो अलाउंसेज है वो ऐड बाकी होने हैं इसमें। ठीक है, यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी 25,500 रुपीज़ है तो ये मान के चलिए अप्रोक्स 40,000 प्लस आपकी पर मंथ इसमें सैलरी रहेगी। एज लिमिट की बात करते हैं, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42 दे रखी है। मोस्टली सभी में जो मैक्सिमम एज है वो 42 दे रखी है। मिनिमम एज कुछ पोस्टों के लिए 18 ईयर्स दे रखी है, कुछ में 21 ईयर्स मिनिमम एज दे रखी है। वो आप फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान दे लेना इन चीज़ों पर। ठीक है, बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पर, क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपकी होनी चाहिए। और ये जो वैकेंसीज हैं ये सारे 12th बेसिस पर हैं, 12th क्लास होनी चाहिए। साथ में हिंदी जो स्टेनोग्राफी स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। स्टेनोग्राफी जो स्पीड होती है हिंदी में 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए स्टेनोग्राफी। और साथ में हिंदी टाइपिंग जो होती है वो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में जो कंप्यूटर पर जो नॉर्मल टाइपिंग होती है वो होनी चाहिए। और जो स्टेनो की जो स्पीड है आपकी वो 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ये सभी पोस्टें दिखा रखी हैं और सभी पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस दिखा रखी हैं, एज क्राइटेरिया दिखा रखा, पे लेवल दिखा रखे हैं। साथ में ये बता रखा है किस डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज क्या क्या हैं, पर्सनल असिस्टेंट की है, स्टेनोग्राफर की है, फिर स्टेनोग्राफर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। ठीक है, मेन जो पोस्टें हैं वो है पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए। अब आगे बात करते हैं इसमें, और वो है लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम और उत्तर प्रक्रिया। जो रिटन एग्जाम होगा, जो एक एग्जाम होना है उसका बताया गया उसके बारे में कि क्या क्या उसमें पूछा जाएगा।
तो जो रिटन एग्जाम होगा उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑप्शंस वाले, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और इस एग्जाम में जनरल और ओबीसी कैटेगरी को 45% यानी कि 100 में से 45 नंबर लेने जरूरी है, और एससी एसटी कैंडिडेट को 35 नंबर 35% लेने जरूरी है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें दे रखे हैं। ठीक है, ऑफलाइन ओएमआर बेस में अगर आपकी पेपर ऑफलाइन बेस यानी कि ओएमआर बेस पेपर होगा आपका, ऑनलाइन मोड में नहीं होगा, ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स इसमें 1 बाय 1 दे रखी है कि ओएमआर शीट में क्या क्या कुछ आपको कैसे क्या फिलअप करना है। इसके बाद जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी स्कोर कार्ड के बेसिस पर, उन सभी कैंडिडेट्स का स्किल टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि स्टेनोग्राफ और टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। एज लिमिट की जो कट ऑफ डेट है, यानी कि जो आपकी आयु जो मैक्सिमम एज 42 मिनिमम 18 या 21, वो किस हिसाब से चेक की जाएगी, वो चेक की जाएगी 1 जुलाई 2024 से। 1 जुलाई 2024 तक आपकी मिनिमम एज 18 या 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 42 साल आपकी एज लिमिट इसमें होनी चाहिए। सभी पोस्टों के लिए अलग अलग डिटेल दे रखी है, लेकिन जो कट ऑफ है वो है 1 जुलाई 2024 के हिसाब से आपकी होनी चाहिए। आवेदन हेतु पात्रता, अब आवेदन करें कौन कौन एलिजिबल है। अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि का पंजीकरण हुआ हो। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल या स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारक हो। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर ग्रुप सी की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपना हाई स्कूल या 10th या इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की है। यानी कि ये उन्हीं के लिए है जो उत्तराखंड स्टेट के रेजिडेंट हैं, जो उत्तराखंड स्टेट के ही रहने वाले हैं, या फिर उन्होंने अपनी 10th और 12th क्लास उत्तराखंड स्कूल से ही की है। ठीक है, और ये इसमें बाकी सारी बेसिक डिटेल्स दे रखी है जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान में रखनी है। 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स इसमें आपको बता रखी, जो मेन जो चीज़ थी वो आपको सारी इसमें समझा दी गई है क्या क्या इसमें है। और जो रिजर्वेशन जो दिया जाएगा वो उत्तराखंड स्टेट वालों को ही दिया जाएगा। ठीक है, जो उत्तराखंड स्टेट के एससी एसटी कैंडिडेट हैं उन्हीं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। और ये स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए है, जो स्पोर्ट्स रिजर्वेशन जिनको मिलता है स्पोर्ट्स कोटा से जो कैंडिडेट लगेंगे उनके लिए कंडीशंस लिख रखी है। ओलंपिक लेवल में या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, इनके कोई भी एक गेम्स में आपको किस लेवल का आपका प्रदर्शन होना चाहिए उसके हिसाब से आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा स्पोर्ट्स कोटा के लिए। अब इसमें दिखा रखा कि ऑनलाइन आवेदन भरने के चरण कैसे कैसे करने हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अदर डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड है, फिर पेमेंट करनी है, और लास्ट में जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दो उसका प्रिंट आउट लेना मैंडेटरी है। प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद। और इसमें एक चीज़ और लिखा है कि जो अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी है वो करेक्ट फिलअप करनी है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको एसएमएस और मेल के थ्रू आपको दी जाएगी। ठीक है, मेल आईडी और फ़ोन नंबर आप चेंज नहीं कर सकते बार बार, तो इसलिए जो भी डिटेल्स डालो आप सही डालना है। उसके अलावा कोई भी अगर आपको इश्यू आता है फॉर्म अप्लाई करते टाइम तो ये मेल आईडी दे रखी है chainayog@gmail.com, यहाँ पर आप मेल कर सकते हो। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम कोई भी टेक्निकल इश्यू आपको आता है तो इस मेल पे आप मेल करके कर सकते हो। उसके अलावा बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो जनरल और जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी, 300 रुपीज़। एससी एसटी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस वालों को 150 और दिव्यांग को 150 देनी है, और अनाथ जो है उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी है। ये इसमें एप्लीकेशन फ़ीस का क्राइटेरिया रखा 300 रुपीज़, 150 और 0 रुपीज़। ठीक है, ये एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल्स दे रखी है जो आपको फॉर्म अप्लाई करने के बाद पे करनी है लास्ट में। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम सिलेबस और चेक कर लेते हैं क्या क्या सिलेबस उसका रहेगा जो रिटन एग्जाम आपका आएगा उसके लिए। और जो रिटन एग्जाम का जो सिलेबस है सबसे पहले ये दे रखा सामान्य हिंदी, 20 नंबर के हिंदी आपसे पूछी जाएगी, 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। और ये है डिटेल सिलेबस हिंदी के लिए, ये सारा सिलेबस दे रखा जो हिंदी पूछी जाएगी। उसके बाद ये है 40 अंक और ये मिलेंगे जीके के, जीके प्लस रीजनिंग सारा कुछ ये 40 नंबर से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है, जीके का सिलेबस आपको बता रखा है। उसके बाद ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है जो कंप्यूटर का आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद ये हिस्ट्री, ये सारा डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा सिलेबस इसका दे रखा है। तो ये था वैकेंसी डिटेल्स। पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज के लिए उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से।
ऑनलाइन एप्लीकेशंस की स्टार्टिंग डेट बता दी गई है, लास्ट डेट बता दी गई, कब से स्टार्ट है, कब से एंड है, और अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज दिखा रखी है। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है कमीशन की, SSSC.uk.gov.in, वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो इन सभी पोस्ट के लिए। ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर रैंक की ये सारी वैकेंसीज हैं, और ये ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना है, जहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट हैं, जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 24 सितंबर से होंगे। लास्ट डेट 14 अक्टूबर इनकी रहेगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और ये ईमेल आईडी है कोई भी क्वेरी हो तो। ठीक है, ये था डिटेल नोटिस उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।